गुड मॉर्निंग बिलीवर्ड, आप सबका स्वागत है हमारी कलीसिया में। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप हमें ढूंढ सकते हैं फेसबुक में। हमारा हैंडल है @beloved sons of God। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको कलीसिया की जगह बताएंगे। और अगर वचन सुनने के द्वारा कोई भी गवाही आपके जीवन में उत्पन्न हुई है तो आप उसके विषय में हमें लिख सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपकी गवाही सुनने में। और अगर आप हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा जिसे क्लिक करेंगे तो वो सारे वचन जो आज हम पढ़ेंगे वो आपको मिलेंगे। तो आज का जो टाइटल है वो है मैं भला पिता हूँ। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वो आपके साथ भलाई करें। एक समय की बात है, एक कलीसिया में एक पासवान थे। उन्होंने मुझे अपनी कलीसिया में बुलाया था रविवार के दिन मैसेज को शेयर करने के लिए। और मैं सोच रही थी कि किस विषय के बारे में जो है मैं वहाँ पे बांटूं। और जब मैं ऐसे सोच रही थी, एक स्वप्न मुझे जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आया। और उस स्वप्न में मैंने देखा, एक रिकॉर्डर को देखा। आपको मालूम है, पहले के समय में एक ऐसा बॉक्स होता था, उसमें रिकॉर्डर होता था। आप कोई भी बहुत सारे बटन होते थे उसमें, और अगर आप बटन को दबाते हैं वहाँ पे जो है गाना प्ले होता है। तो मैंने अपने सपने में इसी तरीके का एक रिकॉर्डर मैंने वहाँ पे देखा। और जब मैं उस रिकॉर्डर के पास गई और मैंने बटन दबाया, आप कल्पना करें कौन सा गाना बजा होगा। वहाँ पे वो गाना बज रहा था, मैं भला पिता हूँ। और मुझे लग रहा था कि शायद पिता जो है मुझे कहेंगे नई सृष्टि के बारे में, पुत्रत्व के बारे में बताने के लिए। और हाँ, ये सब चीज़ें जुड़ी हैं क्योंकि एक ये मजबूत नींव को जो है हमारे आत्मिक जीवन में तैयार करती है। लेकिन पिता बस चाहते थे कि ये सरलता उन लोगों तक पहुँचाए कि वो भला पिता है। और आप कल्पना करके देखें, क्यों केवल यही विषय उन्होंने चुना उनको बताने के लिए कि मैं भला पिता हूँ, मेरे लोगों को बताओ। वो इसीलिए है क्योंकि हो सकता है वहाँ पे उस जगह में ऐसे कोई परमेश्वर के संतान है जिनको नहीं विश्वास कि परमेश्वर पिता भला है। वो दुष्ट के द्वारा भरमाए गए हैं और उनको नहीं यकीन कि उनका परमेश्वर पिता भला है। और मुझे एक और जगह याद है, एक समय में मैं एक विवाह में गई थी। और वहाँ पे जब मैं वहाँ पे गई तो जैसे ये रस्म होता है कि हम वहाँ पे वादों को बोलते हैं, हम वादे करते हैं। और वहाँ पे जो पति था वो इस बात को वहाँ पे कहते हैं, आप मुझे अच्छा दिखाते हैं। और मैंने कहा ये कितनी अच्छी बात है ये कहने के लिए। और उस शाम जब मैं वापस घर आती हूँ और जब मैं सोई, मेरे स्वप्न में मुझे ये आवाज़ सुनाई देती है। और पिता जो है मुझे कहते हैं कि धन्यवाद मुझे इतना अच्छा दिखाने के लिए। और ये जो आवाज़ थी मैंने 2 बार सुनी और मैंने अचंभा किया कि पिता मुझे धन्यवाद कर रहे हैं उनको अच्छा दिखाने के लिए। आपको मालूम है यीशु मसीह जो हैं वो क्यों संसार में आए? ये बताने के लिए कि परमेश्वर पिता अच्छे हैं और वो आपके साथ भलाई करना चाहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह का इस संसार में आना और हमारे लिए क्रूस पे जाना और गाड़े जाना, आपको पता है ये सब जो है किस चीज़ को दर्शाता है? ये सब दर्शाता है कि परमेश्वर पिता भलाई करना चाहते हैं हमारे जीवन में। और इसके बारे में और अधिक हम गहराई में चलेंगे। हम कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे आगे। और मैं आशा करती हूँ कि हम ये जो सारे वचन हैं, आज जो ये विषय जो है हम पूरा कर सकेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो हम अगले रविवार से वहीं से शुरू करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसके 8 अध्याय से हम पढ़ेंगे। वचन में जाने से पहले हम सृष्टि को देखेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति से हमें मालूम है परमेश्वर पिता ने जो है आकाश को और भूमि को बनाया, और जितने भी जीव जंतु हैं पानी में रेंगने वाले और पक्षी जो हैं वो सब बनाए। और सब कुछ बनाने के बाद उन्होंने आदम को वहाँ पे अदन की वाटिका में बनाया। इसका मतलब पूरा किए हुए कार्य में आदम को रखा। और हमें मालूम है वहाँ पे जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। क्यों मना किया? क्योंकि कहा जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन अवश्य तू मर जाएगा। इसका अर्थ है आदम को रचा गया था वो सदा जीवित रहने के लिए। और हम जब बाइबल में पढ़ते हैं हम देखते हैं कि सब कुछ जो परमेश्वर पिता ने बनाया उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा है। चाहे वो आकाश थे, वो तारे थे और जितने जीव जंतु थे, उन्होंने कहा अच्छा है। और हम इस जो शब्द है इसको हम हिब्रू और ग्रीक में भी इसका मतलब सीखेंगे, क्योंकि जो इसका मतलब है ये जो आज के समय में हम जो अच्छा बोलते हैं वही अच्छा शब्द नहीं है जो परमेश्वर पिता की आंखों में है। इसीलिए हमारे लिए भी अच्छा है वही है जिसे पिता अच्छा कहते हैं।
इसीलिए परमेश्वर पिता ने साफ एक आज्ञा दी कि इस फल को मत खाना। कि कल्पना करें, परमेश्वर पिता ने ये मना किया क्योंकि परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे कि आदम इस सोच में जागे कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। इस बात की कल्पना करें आप, परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे कि आदम जो है सही और गलत की पहचान रखे, क्योंकि उसका जो फल है वो मृत्यु की तरफ लेके जाता है। क्योंकि सब कुछ फिर सही और गलत पे आधारित होगा और मुझे आपके साथ उसी तरीके से न्याय करना होगा। इसलिए आदम जो है उस चक्र में वो गिर जाता है। जब शैतान जो है उनके पास आता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले वो जो परमेश्वर पिता की छवि है उसे वो खराब करता है। क्योंकि परमेश्वर पिता के द्वारा आज्ञा दी गई थी आदम को कि अगर आप इस फल को खाएंगे तो इसका जो फल होगा वो मृत्यु ही होगा। और उन्होंने कहा था कि इसके अलावा कोई भी जो है तुम वृक्ष के फल को खा सकते हो। और जब शैतान जो है हवा के पास जाता है, शैतान जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं उसे बाइबल में। यीशु मसीह उसे कहते हैं दोष लगाने वाला भाइयों में। और वहाँ पे जो है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आया है, ऐसे भी लिखा गया है। और अगर उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वो उन लोगों के लिए जो भरपूरी का जो है एक सुसमाचार नहीं फैलाते। और एक और जो शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया है वो है निंदक। वो एक ऐसा जन है जो एक झूठी छवि जो है आगे फैलाता है। तो क्या होता है जब शैतान जो है हवा के पास जाता है, वो क्या कहता है कि क्या परमेश्वर ने कहा है कि इस वृक्ष के फल को ना खाना, लेकिन ये जो वृक्ष का फल है ये बुरा नहीं, ये अच्छा है। वो चीज़ को जिसने पिता ने बुरा कहा है उसको अच्छा घोषित करता है और वो पिता की एक झूठी छवि को उनको दिखाता है। और तो क्या होता है, आदम और हवा उस झूठी छवि के बहकावे में आते हैं और पाप करते हैं। आपको मालूम है, इससे पहले जो है शैतान आपके जीवन में कुछ भी करे, वो सबसे पहले कार्य करता है कि वो परमेश्वर पिता की छवि को वो बिगाड़ता है। वो क्या करता है, हमारी सोच में एक अच्छे परमेश्वर की छवि को वो बुरा करता है। क्योंकि लिखा है कि जब हवा ने भी उस फल को देखा तो उसने देखा कि वो खाने में अच्छा है, और जब उसने उस फल को खाया, आपको पता है पूरी जो सृष्टि है और मानव जाति जो है पाप और मृत्यु के चक्र में वो गिर गई। तो सबसे पहला कार्य शैतान ने क्या किया कि उस पिता की छवि उनके बेटे के नज़रों में बिगाड़ी। जो अच्छा है उसको एक बुरे रूप में उनको दिखाया। इसीलिए आज हम परमेश्वर पिता की आवाज़ को सुनते हैं बिना हमारे ज्ञान को इस्तेमाल करे हुए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसे कहा है। वही है एक जो पुत्र का जीवन है। आपको मालूम है, जब आदम ने पाप किया, वो फल को खाने के द्वारा वो अपने लिए अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा कि पिता ने मेरे लिए भविष्य ठहराया, लेकिन नहीं, मुझे चुनने दो कि मैं भविष्य में क्या करूँगा। और जो झूठ है जो बोया गया था उनके प्राणों में, वो यही था कि परमेश्वर पिता ने कुछ अच्छा अभी भी उनसे छुपा के रखा है। और वो आज भी हम देखते हैं कि हम इस संसार में जी रहे हैं जो लोग बुरे को अच्छा कहते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम पिता के नज़रिए से जानें कि क्या अच्छा है, ताकि जब हम चीज़ों को देखें हम बोल सकते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है। इसीलिए वचन में लिखा है कि अनंत जीवन ये नहीं है कि सिर्फ लंबे समय तक जीना है, लेकिन वचन में लिखा है अनंत जीवन यही है कि हम परमेश्वर पिता को जानें। क्योंकि जितना अधिक आप पिता को जानेंगे, आप जानेंगे कि कौन सी वस्तुएं जो हैं उनकी ओर से हैं। लेकिन अगर आप संसार में चलने वाले एक व्यक्ति हैं, आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सी चीज़ें पिता के द्वारा वस्तुएं दी गई हैं और कौन सी नहीं। हम आगे वचन में से पढ़ेंगे और अधिक इस सत्य की गहराई में पवित्र आत्मा में लेके जाएंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 42 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यहाँ पे देखिए यीशु मसीह कैसे शैतान के विषय में कहते हैं, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठे का पिता है। आपको मालूम है शैतान ने क्या किया? जब वो आदम और हवा के पास आया,
वो झूठ को वो लेके आया और उस रिश्ते में वो गड़बड़ी लेके आया जिससे जो है वो परमेश्वर पिता के साथ क्रोध हो। और ऐसे अनुभव हमारे जीवन में हो सकते हैं जिससे हम परमेश्वर पिता के साथ क्रोधित हों, लेकिन एक समझदार पुत्र वही है जो जानता है कि वो और पिता एक हैं। इसीलिए जो अलगताई वो उत्पत्ति में हुई थी, यीशु मसीह जो है उस एकपन में हमें वापस लेके आते हैं। क्योंकि हर एक क्षेत्र में हम घोषणा करते हैं कि अब हम जीवित नहीं हैं, यीशु मसीह हमें जीवित है, तो क्या कर रहे हैं, वो हर एक झूठ के बीज को जो एक अलगताई को लेके आए थे उसे निकाल रहे हैं। आगे वचन में लिखा है, जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हो? जो परमेश्वर से होता है, मेरे और आपके लिए बात है। यहाँ पे लिखा है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा वचन जो है तुम में बना रहे। इसीलिए यीशु मसीह ने वचन में इसको कहा कि जो मेरी भेड़ें हैं मेरे शब्द को पहचानती है। उन्होंने आपको बुलाया और आप आ गए, क्योंकि जो उनके परमेश्वर के होते हैं वह उसके शब्द, उसकी बातें सुनते हैं। और आगे लिखा है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तो हमने क्या देखा, यीशु मसीह जो है शैतान को झूठा कहते हैं, हत्यारा कहते हैं। वो क्या करता है, आपसे झूठ बोलता है। इसलिए नई वाचा में जब हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा आता है, उन्हें कहा गया है सत्य का आत्मा, क्योंकि वो है आपके जीवन में आपको सत्य की बातें बताने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सत्य हूँ और जो शैतान जो है वो झूठा है। आप किसकी बात सुनना चाहते हैं? आप कल्पना कर सकते हैं कैसे जो है उत्पत्ति के समय में आदम जो है उस पाप में गिरा। कल्पना करके देखिए, अगर वो शैतान की बात नहीं सुनता तो जीवन कैसा होता। वो सुनने के द्वारा सबसे पहले वो झूठ को सुना और फिर वो कार्य आया। इसलिए आज भी आप विरासत कैसे प्राप्त करते हैं? वो सत्य वचन को सुनने के द्वारा। जब हम उस सत्य पे विश्राम करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ जाती हैं। और कल जब मैं धार्मिकता के विषय में मैं पढ़ रही थी और जब मैं पुराने नियम में भी पढ़ रही थी, एक ऐसी चीज़ों को परमेश्वर पिता ने दिखाया कि वो वादा की हुई भूमि, उसके बाद यीशु मसीह का क्रूस पे जाना, सब कुछ, सारा जो कार्य एक चीज़ को दिखाता है कि परमेश्वर पिता चाहते हैं मेरे जीवन में भलाई करना। और यही सरलता है कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वो हमारे साथ भलाई करें, कि हमारा आनंद उनमें पूरा हो। वो खोए हुए संतानों को वापस अपने पास घर लेके आना। आपको मालूम है बच्चे क्यों होते हैं? वो रिश्ते के लिए, उत्सव बनाने के लिए। तो परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको बनाया हमें उत्सव की तरह मनाने के लिए। इसलिए जब कोई भी संतान जो है परिवार में आती है, तो जो माँ बाप हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा प्रेम उनमें उंडेलते हैं। वैसे ही मैं और आप हैं, वो जो प्रिय शब्द है उसका अर्थ यही है कि हम प्रेम को उंडेलने के लिए एक पात्र हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 12 अध्याय और 7 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। जब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, ये जो शब्द है इब्लिस, इसका जो ग्रीक भाषा में शब्द है वो है डायलॉस, जिसका अर्थ है निंदक, निंदा करने वाला या झूठी छवि उत्पन्न करने वाला। जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। ये जो शब्द है भरमाने वाला, इसका ग्रीक में मतलब है किसी को झूठा मार्गदर्शन दिखाना और उनको अपने मार्ग से भटकाना। शैतान क्या करता है, अगर हम सही मार्ग में चलते हैं तो वो क्या करता है, हमारे मार्ग को वो भटका देता है कि हम गलत मार्ग में चलें। और वो ऐसे कैसे करता है? वो झूठ बोलकर। इसलिए बाइबल में लिखा है यहाँ पे कि वो जो संसार का भरमाने वाला है, इसका अर्थ है वो झूठ बोलकर सारे संसार को एक झूठे मार्ग की ओर लेके जाता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि जब हमारा नया जन्म होता है, हम लोग चलाए जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, उस सत्य के आत्मा के द्वारा। और मेरा और आपका कार्य है कि वो जो सत्य है पवित्र आत्मा हमें बताता है, उसे केवल सुनना और विश्वास करना। इसीलिए वचन में लिखा है जो पवित्र आत्मा की ओर से चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं, जो समर्पण करते हैं उस सत्य की आवाज़ में, और फिर वो सारी विरासत को हम अपने पास पाएंगे। आगे पढ़ेंगे, और सारे संसार को भरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए।
फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, ये शैतान को कहा गया है, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वह मेमने, हम लोग मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आपको मालूम है, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और जब उन्होंने उस फल को खाया, पूरा जो मानव जाति है उस पाप के द्वारा वो पाप और मृत्यु के चक्र में वो गिर गया, एक कर्मा के चक्र में वो फंस गया। और अगर कहीं पे व्यवस्था है तभी जो है दोष आप पर लगाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, लॉकडाउन के समय में कहा गया था कि 7 बजे के बाद आपने बाहर नहीं जाना, और अगर आप 7 बजे के बाद बाहर जाते हैं, जो पुलिस है जो आपके पास आएंगी और उनको आपको कहेगी कि आपने गलत किया, क्योंकि एक नियम है, एक व्यवस्था है जो कहती है 7 बजे के बाद आप बाहर ना जाओ। और शैतान भी इसी तरीके से व्यवस्था का इस्तेमाल करके आप पे दोष लगाता है। अरे देखिए, इस व्यक्ति को वचन में लिखा है कि आप जो है व्यभिचार ना करें, लेकिन इस व्यक्ति को देखिए। और यीशु मसीह ने कहा कि जो रात दिन भाइयों पर दोष लगाया करता था वो स्वर्ग से गिरा दिया गया है। मैं और आप कैसे जयवंत होंगे उन सारे दोष के ऊपर जो शैतान के द्वारा लगाए जाते हैं। कि देखिए, कल गुस्से में आकर आपने जो है अपने पति से या फिर अपनी पत्नी से क्या कह दिया, और अब क्या है, अब देखिए अब आपके साथ क्या होगा। अरे देखिए, यहाँ पे जो है आपने कुछ गलत किया था, तो ये काम में आपको कैसे आशीष मिल सकती है। और ये सारे दोष हैं, और हम इसमें जयवंत कैसे होते हैं, वो मेमने के लहू के द्वारा। जब आप यीशु मसीह के सहीपन में खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं सही हूँ पिता के सामने, जो मैंने किए हैं उनके द्वारा नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह ने कार्य किए मेरे लिए, क्योंकि मेरे और आपके लिए वो सारी जो कीमत है यीशु मसीह ने आपके लहू के द्वारा चुका दी गई है। और इसीलिए लिखा गया है कि जब भी वो दोष लगाने वाला आता है, जो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से अधिक समझता है, और वो जो बात सत्य जो पिता ने हमारे विषय में कहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखे हर एक वचन जो हैं वो सत्य हैं, और इसीलिए अगर कोई भी चीज़ आती है अपने आप को सत्य से बड़ा दिखाती है, वो झूठ है। और लिखा है उस सोच को, उस कल्पना को मसीह का आज्ञाकारी बनाओ। इसीलिए एक जो विचार ने कहा कि प्रिया आप बीमार हैं, लेकिन मैंने उनको बाहर निकाला और कहा कि मेरे स्वभाव में बीमारी नहीं है, और मैं इस सोच को मसीह की पहचान का आज्ञाकारी मैं बनाती हूँ, और इससे मैं सत्य से बढ़कर नहीं बनने दे सकती। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं वो सारी विरासत जो है वो आपसे जुड़ जाती है। आगे हम देखेंगे जो शैतान शब्द हमने पढ़ा, जिसका ग्रीक शब्द है डाइबोलोस, उसका अर्थ क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो जो डाइबोलोस का अर्थ है, मैं उस चीज़ को जो है आपके लिए पढ़ रही हूँ। दोष लगाने वाला, निंदा करने वाला, बदनाम करने वाला। आपको मालूम है आज के समय में लोग जो है कोर्ट में केस करते हैं बदनाम करने के लिए कि मैं बुरा नहीं हूँ, ये काम मैंने नहीं करे, लेकिन आप जो है मेरी छवि बिगाड़ रहे हैं और मुझे बुरा दिखा रहे हैं। इसीलिए मेरे सपने में मैंने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना कि धन्यवाद मुझे इतना अच्छा दिखाने के लिए। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वो पिता की जो छवि जो शैतान ने बिगाड़ी थी उससे वो साफ कर रहे हैं। और कई बारी जो है शैतान ने जो है पुलपिट का भी इस्तेमाल किया है परमेश्वर पिता की छवि को बिगाड़ने के लिए। हमारा परमेश्वर पिता भला पिता है। और आगे पढ़ेंगे, लिखा है झूठा आरोप लगाने वाला, नीचा दिखाने वाला कि भावनाओं को ठेस पहुंचे, अन्यायपूर्वक निंदा करना। और ये सारे कार्य किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए करता है? उस रिश्ते में वो खूट डालने के लिए। परमेश्वर पिता ने आदम को बनाया और कहा कि इस फल को आप मत खाना। और सबसे पहले वो क्या करता है, परमेश्वर पिता की छवि को जो है वो बिगाड़ता है उनके मनों में से, वो झूठ बोलकर। और इसीलिए जब आदम को लगता है कि परमेश्वर पिता उनकी तरफ नहीं है, तब जो है वो कुछ पाप करता है। वो वहाँ पे शैतान की आवाज़ को सुनता है। और शैतान शब्द का एक और अर्थ है पीठ पीछे बात करने वाला, या कह सकते हैं कि वो पीठ पीछे जो है वो आरोप लगाता है। इसीलिए जब कलीसिया में कोई भी पीठ पीछे बात करता है, हम उस बात को वहीं पे रोक देते हैं अगर कोई किसी की बुराई करता है पीठ पीछे, क्योंकि वो बातें जो है वो शैतान की राज्य की हैं और उन बातों को हम यहाँ पे नहीं करते। दोष लगाने वाला, पीठ पीछे आरोप लगाने वाला, और ऐसे आरोप लगाने वाला कि उस आरोप के कारण वो व्यक्ति जो है वो गिर जाए, मतलब किसी व्यक्ति के चरित्र पे बुरा बुरा कहना। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने पढ़ा, शैतान जो शब्द है डेब्लियस ग्रीक में, उसका अलग अलग जो अर्थ है वो है निंदक, दोष लगाने वाला, परमेश्वर पिता की झूठी छवि को दिखाने वाला।
आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों में बहुत से लोगों ने जो है मुझे लिखा है, और जब भी मैं उनके मैसेज को पढ़ती हूँ और उनकी समस्याओं को सुनती हूँ, मैं यही देखती हूँ उस झूठ को जो उन्होंने विश्वास किया है पिता के विषय में। और इसीलिए क्योंकि वो एक झूठी छवि से परमेश्वर पिता को देखते हैं, तभी ये समस्या को वो अपने जीवन में देखते हैं। इसलिए मैं उनको उत्साहित करती हूँ अपने मनों को नया करें, ताकि आप सारे उन झूठ को निकाल सकें जो पिता के विषय में है, ताकि वो सत्य के द्वारा आप विरासत प्राप्त करें। क्योंकि वो भला पिता हैं और आप उनके सुनेंगे, आप विश्वास करेंगे उन पे। क्योंकि जब लोग कहते हैं कि एक बुरा श्राप मेरे ऊपर है, मैं बुरे समय में मैं गूंज रहा हूँ क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा, मैंने कहा आप क्यों विश्वास करते हैं उस व्यक्ति ने क्या कहा है? मैंने कहा कितनी कमज़ोर नींव में आप खड़े हैं। आप केवल उस चीज़ पे विश्वास करो जो परमेश्वर पिता ने आपके विषय में कहे हैं। इसलिए आप अपने आप को स्थान में लेके आए जहाँ पे लोग आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप सत्य पे खड़े हैं, क्योंकि वचन जो है वो सत्य है। लोग कहते हैं पीढ़ी से पीढ़ी श्राप हमें चले आ रहे हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह आपके लिए श्राप बन गए, ताकि आज कोई श्राप हम में ना हो। हमारे जो लहू है वो बदल गया, और वो सत्य के द्वारा वो जो है वो आज़ाद होते हैं। और इस सत्य के द्वारा क्या हो रहा है, एक बुरी छवि जो परमेश्वर पिता की आपकी आंखों के सामने डाली है शैतान ने, उस सत्य में आप जाग रहे हैं कि परमेश्वर पिता भला है। क्योंकि जब आप उस सत्य पे विश्वास करेंगे कि परमेश्वर पिता अच्छे हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपके जीवन में जोड़ पाएंगे। पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दोष लगाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि जिस क्षण आदम ने पाप किया वो पहले से ही दोष में गिर गया। इसीलिए उस दोषपन से बाहर निकलने के लिए यीशु मसीह आए। यहाँ पे देखिए, मैं इस चित्र को उदाहरण के रूप में बना रही हूँ। हमें मालूम है कि 2 क्षेत्र हैं। यहाँ पे जो है आदम का क्षेत्र है, और ये एक दरवाज़ा है। किसे कहा गया है कि जो दरवाज़ा है यीशु मसीह वो द्वार हैं। इसलिए आप कैसे हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं? लिखा है जो यीशु मसीह में है वो परमेश्वर के संतान है। तो ये जो क्रूस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा विश्वास है आप लोग सब समझ रहे हैं, और ये मैं घोषणा करती हूँ इस बात की। यहाँ पे यीशु मसीह हैं, और लिखा है जो यीशु मसीह हैं वो एक द्वार है। यहाँ पे आदम को देख सकते हैं। जिस क्षण आदम ने पाप किया वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था में गिर गया। इसका अर्थ है वो चाहे अच्छा करे बुरा करे, उसका जो फल जो है वो मृत्यु ही है। लेकिन अब मैं और आप उस जीवन के व्यवस्था में हम आ चुके हैं जहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं हमारी भलाई के लिए ही हैं। यहाँ पे जो पुत्र हैं और ये जो क्षेत्र है वो यीशु मसीह में है। यहाँ पे मैं और आप पितापन में हैं, और यहाँ पे आदम के क्षेत्र में मैं और आप अनाथ थे। और कौन जो है इस क्षेत्र में प्रभुता करता है वो शैतान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योति के क्षेत्र में है, और आदम की जगह में अंधकार है। इसीलिए लिखा है कि जो तुम्हारी आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि आप जान लो कि परमेश्वर पिता कितने अच्छे हैं। आदम के क्षेत्र में आपको क्रोध की संतान कहा गया, और यहाँ पे यीशु मसीह में मैं और आप शांति की संतान हैं। मैं और आप विश्राम में हैं, मैं और आप शांति में हैं, मैं और आप अब क्रोध की संतान नहीं हैं। आदम के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्याय है, यहाँ पे यीशु मसीह में आप पिता का सहीपन है, आप स्वतंत्र हैं। आप एक क्षेत्र से मैं और आप आए, यीशु मसीह के द्वारा जब हमने उन पर विश्वास किया, हमें उस वादा की हुई भूमि पर परमेश्वर पिता लेके आए हैं, जहाँ पे वो हमारे लिए हर एक भलाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा सारा जीवन एक पूरा किए हुए कार्य में छुपा है। कि यहाँ पे मुझे मेरे लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीखता हूँ विश्राम में बने रहना, कि मेरा और आपका पूरा जीवन उस कार्य में सुरक्षित है। इसीलिए ऋषि ने गवाही दी कि इससे पहले कि वो विश्वास में आए, वो कैसे हैं फिर भी उनकी अच्छाई को अनुभव कर रहे थे। आपको मालूम है जो परमेश्वर है वो इस संसारिक समय के अनुसार सीमित नहीं है, वो समय से बाहर है, और वो आपके आदि और अंत को पहले से जानते हैं। इसलिए हर एक पुत्र जो खोए हुए पुत्र आपके मार्ग में आ रहे हैं वो पहले से ही वहाँ पे रखे गए हैं।
और मैं आज देखती हूँ कि पीछे मुड़कर कि जो लोग कलीसिया में जुड़े हैं, एक समय मैं उनसे मिली थी, एक मेरे डॉक्टर थे और एक जो है यूनिवर्सिटी के किसी काम से मैं उनसे मिली थी। और अब मैं उन्हें देखती हूँ कि वो बिलवर्ड कलीसिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये सब कैसे हुआ, परमेश्वर पिता ने बताया कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन को पिरोया है। और वैसे ही आपका जीवन भी, और जब आप इस सत्य में जागेंगे, आप विश्राम करना सीखेंगे कि शैतान बहुत सी बारी हमें बताएगा कि हम अनाथ हैं और हमें हमारे लिए सोचने की ज़रूरत है। और वो समय है जब मैं उस विचार को गिराती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ कि मैं एक पितापन में उसकी प्रिय पुत्र हूँ। जब मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, मेरा सारा जीवन जो है वो पूरे किए हुए कार्य में छुपा है, क्योंकि मैं वापस अपने पिता के घर आ चुकी हूँ। और यही कार्य पवित्र आत्मा आपके मनों में कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सत्य है कि जिस क्षण यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके लिए बहा, तब पवित्र आत्मा को एक द्वार मिला कि वो हमारे मन में आ सके और हमारे जीवन पे अधिकार रख सके। वो हमारे जीवन में हर एक उस झूठ के बीज को निकालने के लिए जो संसार ने हमें दिए हैं, जो भी उस झूठ पे हमने विश्वास किया, जो परमेश्वर पिता की छवि को बुरा दिखाती हैं, उसे बदलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और जितना अधिक हम सत्य पे विश्वास करते हैं, वो विरासत को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का कार्य है उन सारे सत्यों को हमें बताने के लिए, और हमारा कार्य है कि उन सत्य पे विश्वास करना। कल मैं एक जन से बात कर रही थी और हम बात कर रहे थे विश्राम के बारे में। वो विश्राम है हमारे मन में, जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं विश्राम दूंगा। आपको मालूम है, अगर कोई समस्या आए, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और एक व्यक्ति होगा जो बहुत ज़्यादा जो है हड़बड़ी में होगा या बेचैन होगा, और उस व्यक्ति को अगर डॉक्टर कहता है कि कोई भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अचानक से वो व्यक्ति जो है वो शांति में आ जाएगा, सिर्फ उनके शब्दों के द्वारा। कि लेकिन क्या आप अपने शरीर को आप काट कर देखते हैं कि क्या डॉक्टर सही कह रहे हैं या नहीं? नहीं, आप नहीं देखेंगे। आप जब आपका ऑपरेशन भी होगा, आप अपने आप को नहीं देखते, आप विश्वास करते शब्दों पर, वचन पर जो एक मनुष्य के हैं। और मैंने अचंबा किया कि कैसे एक डॉक्टर के शब्दों ने कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि उन्होंने अपने शरीर को जांचा भी नहीं, लेकिन वो डॉक्टर के शब्द सुन के अब अचानक से वो शांति में और वो आनंदित हैं। पिता ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर पिता भी यही चाहते हैं कि हम ऐसे करें, मनुष्य की नहीं लेकिन परमेश्वर पिता की आवाज़ में विश्वास करें, क्योंकि जो वो कहते हैं वो ही सत्य है। क्योंकि यीशु मसीह हैं जो सत्य हैं, और शैतान जो है वो झूठ बोलने वाला है। और मैंने इस बात को सोचा कि हथियार होने से कहीं पहले वो जो है एक झूठा है, क्योंकि वो हमें झूठ बोलता है और छल करता है और हमें भरमाता है, और वो हर एक परमेश्वर के संतान को जो है वो बहकाता है और उन्हें दिखाता है कि वो अनाथ है, वो मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है। इसीलिए यीशु मसीह को जो है द्वार कहा गया उस दूसरे क्षेत्र के लिए जिसे कहते हैं यीशु मसीह में, क्योंकि हमारा सारा जीवन जो है वो यीशु मसीह में है। अब आप अनाथ नहीं हैं, आप वापस अपने घर आ चुके हैं, अपने पिता के पास। इस सत्य में कितनी शांति है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में हैं, जब हम यीशु मसीह में हैं, वो सारे जो वादे हैं हमारे लिए हाँ और आमीन है। क्योंकि जब कोई आपके पास आया यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, वो द्वार हैं, और उन पे विश्वास करने के बाद द्वारा आपने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। और यहाँ पे मेरे और आपके लिए वो सारे जो वादे हैं वो हाँ और आमीन में पूरे हैं। और मुझे पसंद है जब पौलुस ने इस बात को कहा कि वहाँ पे हाँ या फिर ना नहीं लिखा, वहाँ पे हाँ और आमीन के साथ घोषणा करी। और इसीलिए मैं वो हर एक उन वादों को देख रही थी जो वचन में लिखा है कि वो चाहते हैं कि हम उन्नति करें, और हर एक जो आशीष के वचन लिखे गए हैं धर्मी जन के लिए, लिखा है कि वो सारे जो वादे हैं, जो आशीषें हैं, वो हाँ और आमीन के साथ है मेरे और आपके लिए जो यीशु मसीह में है। वो शायद के साथ नहीं है, वो हाँ और आमीन है। क्या मैं और आप यीशु मसीह में हैं? हाँ, मैं और आप यीशु मसीह में हैं। तो जो लोग, मैं और आप जो यीशु मसीह में हैं, हमारे लिए वो सारे वादे जो है वो हाँ और आमीन के साथ हैं। यीशु मसीह हैं जो आमीन है, वो पूरा किया हुआ कार्य है। क्योंकि जब मैं इस बात की कल्पना करती हूँ और सोचती हूँ कि पूरी जो बाइबल है वो इस बात का व्याख्या है कि परमेश्वर पिता चाहते हैं मेरे लिए भलाई करना। आज परमेश्वर पिता आपके जीवन में भी भलाई करना चाहते हैं। मुझे याद है यीशु मसीह पे विश्वास करने से पहले जब मैं संसार में थी, और जब मैं बीमार थी, मैं सोचती थी कि मैं इस संसार में मैं क्या कर रही हूँ। और मैं पेड़ को देखती थी, सोचती थी ये किसने बनाया, और लोगों को देखती थी, सोचती थी कि किसने इन सबको बनाया, और यहाँ पे जो सांस लेने के लिए हवा, ये किसने बनाई। और फिर मैं पूरा संसार देखती थी कि ये पूरे संसार को किसने बनाया।
और मैं इस बारे में सोच रही थी क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया था कि जो मनुष्य है वो कैसे जो है वो बंदर से आया और वो बदल गए। और मैं सोचती थी क्या सच में क्या कोई भी नहीं है जो नियंत्रण में है, और वो सोचते कि क्या कोई भी नियंत्रण में नहीं है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है संसार में। एक खालीपन को, एक अनाथपन की सोच वो थी। और फिर मैंने सोचा कि मेरा आने का उद्देश्य क्या है, क्या मैं ऐसे ही आने के लिए और एक दिन मरने के लिए यहाँ पे रखी गई हूँ। आपको मालूम है जब मैं यीशु मसीह से मिली, सबसे बड़ा विश्राम जो मेरे जीवन में आया कि धन्यवाद एक है जो इस पूरे पृथ्वी को संभाल रहे हैं, वो हैं जो नियंत्रण में है। फिर मैंने देखा कि इस पृथ्वी में बुराई है, क्या उन्होंने कुछ किया इसको ठीक करने के लिए। फिर मैंने पढ़ा हाँ, उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा और उनके द्वारा वो सारी अच्छाई जो पिता लोगों को दे सकते हैं, और वो चीज़ें जिन पे मैं विश्वास करती पहले से ही वो सही निकली कि हम अब गड़बड़ी में नहीं है, कि ये जो पूरा संसार है ये ऐसी अकेला नहीं है, एक है जो इसे संभाले हुए है, और जो द्वार है वो यीशु मसीह हैं जो हमें प्रवेश कराते हैं एक गड़बड़ी के क्षेत्र से एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे रीति है, जहाँ पे विश्राम है। अगर आप उस गड़बड़ी से उस विश्राम में आना चाहते हैं, जो द्वार है वो यीशु मसीह है। और मैंने सबसे पहले धन्यवाद किया कि कोई है जो नियंत्रण में है। ये संसार जो है अपने आप जो है अकेली नहीं है, कोई है जो इसे संभाले हुए है। और यही जो सत्य है वो एक विश्राम को मेरे जीवन में लेके आए, और इसीलिए लिखा गया है कि जो यीशु मसीह में है वो जीवन के क्षेत्र में है। मुझे मालूम है जब मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे कोई भी आशा नहीं दी, जब मुझे एनोरेक्सिया बताया गया था, उस बीमारी का कोई हल नहीं है। और उसके बाद जब मैं यीशु मसीह से मिली, एक जीवित आशा मुझे मिली कि हाँ वो इसे ठीक कर सकते हैं, और उन्होंने किया, और उसके द्वारा मैं एक शांति के स्थान में आई। और मैं आनंदित थी कि मैं वापस अपने पिता के पास आ चुकी हूँ, क्योंकि पिता का स्वभाव है कि वो चाहते हैं भलाई करना हमारे जीवन में। हमें मालूम है जब आदम ने पाप किया तो वो पाप और मृत्यु के चक्र में मैं फंस गया, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है वो दोष कार्य करता था और न्याय होना था, और इसलिए परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे आदम इस क्षेत्र में रहे। वो उसका चुनाव था, क्योंकि परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी थी कि आप उस भले बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना, क्योंकि फिर आप उस मृत्यु के क्षेत्र में चले जाएंगे। और अब जब आदम ने पाप किया और गलती करी, फिर भी परमेश्वर पिता का प्रेम ऐसा है कि वो एक मार्ग को तैयार करते हैं कि वापस से उसे घर लेके आएं। इसीलिए जो है व्यवस्था दी गई थी, हम वचन में पढ़ते हैं कि व्यवस्था जो है दी गई थी क्योंकि जो बालक हैं वो उनको एक सही मार्ग में चलाने के लिए। जो बड़े लोग हैं आपको उनको कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई चाकू से मत खेलो। आप जो है बच्चों को आप बोलते हैं कि आप चाकू से मत खेलो, क्योंकि उनको नहीं मालूम। इसीलिए जो व्यवस्था भी दी गई थी वो उनको जो एक सही मार्ग में रखने के लिए दी गई थी। और जब व्यवस्था थी भी तब भी वहाँ पे जो है वो लहू का बलिदान था उन लोगों को छुटकारा देने के लिए। और वो क्यों था? क्योंकि परमेश्वर पिता जानते थे कि जो लोग हैं वो जो व्यवस्था को नहीं पूरा मान सकते, और कोई भी चीज़ चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं उनको ज़रूरत है एक उद्धारकर्ता की। और उनको आज्ञा दी गई वो बलि देने के लिए, वो मेमने की, भेड़ बकरियों की। और क्यों उसकी आवश्यकता थी? ताकि वो लहू के द्वारा जो अच्छाई है पिता की वो हम तक पहुंच पाए। इसलिए नए नियम में यीशु मसीह के बारे में घोषणा की गई कि वो अनुग्रह पे अनुग्रह देने के लिए आए, क्योंकि वो जानते थे कोई भी व्यक्ति शरीर में सिद्ध नहीं हो सकता। तभी पुराने नियम में भी वो बलिदान थे, ताकि उनके लहू के द्वारा जो उन पे छिड़काव होता था उसके द्वारा जो है परमेश्वर पिता जो है भलाई कर सकते थे अपने लोगों पे। इसलिए आज जो है नए नियम में हम परमेश्वर पिता के सामने सही ठहरे हैं, किसी मेमने या फिर बकरी के लहू के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थी लहू के द्वारा। और वो बलिदान थे क्योंकि वो आपके साथ अच्छाई करना चाहते थे। और लिखा है कि वो सारी व्यवस्था दी गई कि वो जो बीज है वो मरियम तक पहुँचे। और जब वो बीज मरियम के पास पहुंचा, यीशु मसीह जो है देदारी हुए और मेरे और आपके लिए वो क्रूस पे बलि के लिए गए एक मेमने के समान। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 49 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। ये बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। आपको मालूम है एक समय था मैं और आप जो एक खोए हुए संतान के समान थे, और यीशु मसीह आए कि वो वापस से
हमें पिता के साथ एक करे। यीशु मसीह हैं जो वो सारी समस्या का हल करने के लिए वो आए, और वो द्वार है वो सारी खोई हुई संतानों को वापस से घर लेके आने के लिए। क्योंकि पहले पूरी मानव जाति थी वो जो है मृत्यु के क्षेत्र में थी, लेकिन यीशु मसीह द्वार थे प्रवेश करवाने के लिए उस विश्राम के क्षेत्र में। जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, जो वादा की हुई भूमि थी वो क्या थी, जहाँ पे सब कुछ जो है पहले से पूरा किया कि तुम दाख की बारियों में से दाख पियोगे, उन जगहों से तुम फल लोगे जो बीज तुमने नहीं बोए, तुम पानी पियोगे उन कुएं में से जो तुमने नहीं खोदे, उन घरों में रहोगे जो तुमने नहीं बनाए। और क्या लिखा है अंत में, तुम इस बात की घोषणा करोगे कि मैं तुम्हारे लिए भला हूँ, ताकि तुम जानो ये भलाई मैंने तुम्हारे लिए करी है। और शैतान आया और उसने क्या किया, जो परमेश्वर पिता की जो छवि है, एक अच्छे पिता, एक भले पिता की छवि बिगाड़ कर उसने ऐसे दिखाया कि वो उनकी तरफ नहीं है, और आज तक वो ही करता है। और यहाँ पे कलीसिया में हमारा कार्य है कि हम उस छवि को हम साफ करते हैं। वो भला पिता है, और जितना अधिक आप इस सत्य में जागेंगे कि उसने आपको अच्छा बनाया है, सही ठहराया है पिता के सामने, जब शैतान आप पे दोष लगाए कि आप योग्य नहीं है सच्चाई को पाने के लिए, कि क्यों जो है ये कर्जा नहीं चुका सकते, या क्यों आपके शरीर में कोई बीमारी है, और उस समय आप उन सारे दोष के विचारों को आप नीचे गिराते हैं कि यीशु मसीह है जिसके द्वारा मैं अब इस शरीर में एक स्वर्गीय स्वास्थ्य में मैं चलूँगा। क्योंकि वो जो रिश्ता है वो लहू पे आधारित है, वो यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह में हर एक वादे जो हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं। इसलिए आप सीखें और अधिक विश्राम में बने रहना। क्योंकि पुराने नियम में लोग संघर्ष करते थे उन वादों को पूरा करने के लिए, लेकिन अब मैं और आप जो है एक नई वाचा में प्रवेश किया है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए हाँ और आमीन बन गए। हम सीखते हैं विश्राम करना और पिता को अनुमति देना वो सारी चीज़ें जोड़ने के लिए वो चाहते हैं। किसी ने मुझे उत्साहित किया कि आपको जो है आपकी समस्याओं के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आप विश्राम करना सीखें और वो सारा जो हल है वो आप तक पहुंचेगा। आगे हम पढ़ेंगे वचन में, हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ पे कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर जो लोग विश्वास नहीं करते उन पे पहले से वो दोषी ठहरे, क्योंकि आप इस क्षेत्र में रहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे वचन में, यहाँ पे लिखा है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु से भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। आपको मालूम है पुत्र, आपको जब भी उन लोगों ने बुलाया वो दोष की आवाज़ के साथ बुलाया और आप नहीं गए। और मेरा विश्वास है कुछ लोग जो बिलवर्ड कलीसिया में हैं क्योंकि वो यहीं के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि जो पुत्र हैं वो केवल पिता की आवाज़ सुनते हैं। और आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये बातें हैं जो वह हमसे कहता है। आगे देखेंगे 7 वचन से भी पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह जो है निश्चय दे रहे हैं कि मैं सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। बहुत अच्छे। 9 वचन में लिखा है, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे
तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आपको मालूम है भेड़ों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनको संघर्ष नहीं करनी, जो हरी हरी चराई है वहाँ पे जाकर उन्हें भोजन का परिश्रम नहीं करना, वो वहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो अंदर भीतर जाया करेंगे और उस भोजन को प्राप्त करेंगे। चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा नाश या घात हुआ होगा तो, और वो हो सकता है कि केवल देखने के रूप में नहीं है, लेकिन कोई भी जो चीज़ जो नाश करने वाली है वो पिता की ओर से नहीं है। लेकिन शैतान जो है वो गड़बड़ी फैलाने वाला है और परमेश्वर पिता उन सब चीज़ों को सही रीति में लेके आते हैं। लिखा है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने वो सारे संसार को वापस से एक करा अपने साथ। और आगे लिखा है यहीं पे 10 वचन में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। याद रखें हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि वो भलाई करना चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पे लिखा है कि मैं आया हूँ ताकि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मतलब वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा, एक भला जीवन हम सबको मिले और उसकी संपूर्ण अच्छाई के साथ, परिपुक्ता के साथ हम ग्रहण करें। वो बहुतायत से देने वाले परमेश्वर पिता हैं। वो रुक सकते थे ये बोल के कि मैं आया हूँ मैं जीवन देने, लेकिन वो वहाँ पे नहीं रुके। उन्होंने कहा मैं आया जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। वो इतना भलाई करना चाहते हैं अपने अच्छे के द्वारा। और क्या आप जानना चाहते हैं कि पिता के नज़रों में अच्छा क्या है? बाइबल जो है वो अच्छा किसे कहती है, हम वचन में से पढ़ेंगे। हम इसी में पढ़ेंगे 11 वचन। यहाँ पे लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है, केवल उनके ऊपर वो देखभाल रखने के लिए रखा गया है, और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है कि अब आप अपना देख लो, आपको इस समस्या के बीच में कैसे है, और वो अकेला छोड़ देता है। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वे इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। यीशु मसीह ने कहा जो पिता जो है वो पुत्र को जानता है और जो पुत्र है वो पिता को जानता है। आप इस बात का अंगीकार करें मेरे साथ, इस बात पे, इस सत्य पे विश्वास करें। आप अंगीकार करें कि मेरे पिता मुझे जानते हैं और मैं अपने पिता को जानता हूँ। आगे लिखा है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। यहाँ पे वो अन्य जाते लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा, एक ही परिवार और एक ही पिता। तभी कोई यहाँ पे बिलवड कलीसिया में आया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है सभी लोग जो है एक परिवार के समान है। क्योंकि एक जो खोए हुए पुत्र जो हैं, जब वो कलीसिया में आए, उन्होंने ये सवाल पूछा कि ये सारे जो जन हैं वो एक परिवार के समान है। और ये सत्य है क्योंकि हम सबका जो है एक ही स्वर्गीय पिता हैं। तभी यहाँ पे वचन में लिखा है कि वो एक ही झुंड होगी, क्योंकि एक ही चरवाहा है, एक ही परिवार और एक ही पिता। आगे पढ़ेंगे 17 वचन में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। ये जो सत्य है मेरे और आपके लिए भी है। कोई भी जो है हमसे हमारा प्राण नहीं ले सकता। आप उस सुसमाचार को सुनिए जो मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल पे। और वो जो प्रचार है वो हमने रविवार को हमने किया था, उस समय में जब कोविड था। मैं उत्साहित करती हूँ कि आप जाकर उसे सुने। आपको मालूम है बाइबल में मृत्यु को जो है एक दुश्मन की तरह देखा गया। यीशु मसीह ने मृत्यु को अपना विरोधी कहा, और यीशु मसीह अपने विरोधी को इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको स्वर्ग में लेके जाने के लिए, क्योंकि मेरे और आपके लिए फिर मृत्यु नहीं बनी। हमें जो है एक नया शरीर मिल जाएगा और हम यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे वचन में पढ़ा अच्छा के बारे में, यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। आपको मालूम है, क्या आप लोग जानना चाहते हैं उस शब्द का ग्रीक भाषा में अर्थ क्या है? 2 शब्द हैं, एक है केलोस और एक है एगतोस। तो पहले मैं पढ़ूंगी जो केलोस है वो क्या है उसका अर्थ। उसका अर्थ है सुंदर। मैं एक सुंदर चरवाहा हूँ। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया उन्होंने उसे सुंदर कहा। और मैं आपके लिए पढ़ूंगी, ये है सुंदरता बाहर से एक चिन्ह के समान जो अच्छाई अंदर है। एक सुंदरता जो बाहरी चिन्ह है उस अच्छाई की जो अंदर है।
और परमेश्वर पिता इस बात की घोषणा करते हैं जब उन्होंने कहा कि वो अच्छा है, सुंदर है, इसका मतलब वो एक प्रगटीकरण है उस अच्छाई का जो उसके अंदर है। देखिए इसे पढ़ेंगे, सुंदरता जो प्रकट होती है उस अच्छाई की जो भीतर है, अच्छा, भलाई करने वाला, आदरणीय। और उसका एक और अर्थ है, वो है आकर्षित रूप में वो अच्छाई से भरा हुआ, अच्छाई जो योग्य है सहाना पूर्वक। ये हमने पढ़ा जो परिभाषा है अच्छा की ग्रीक भाषा में सुंदर, उसका अर्थ है एक्सीलेंट, सबसे उत्तम। और आगे लिखा है जो कीमती है, बहुमूल्य, अनमोल, पवित्र, इस्तेमाल योग्य, सराहना के योग्य, सबसे उत्तम स्वभावपन में। एक और जो उसका अर्थ ये आगे लिखा है कि सुंदरता का प्रगटीकरण उस अच्छाई के स्वरूप जो हृदय में बसा है, सब तरीके में संपूर्ण और परिपुक्त और निपुण। जब परमेश्वर पिता किसी वस्तु को अच्छा कहते हैं तो उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छाई में हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि जब हवा ने उस फल को खाया, वो दिखने में अच्छा था लेकिन हकीकत में वो अच्छा नहीं था, क्योंकि जो अन्य फल थे वो भी सुंदर थे, लेकिन जो अन्य फल थे वो सुंदर के साथ साथ वो खाने में भी अच्छे थे। और यही चीज़ है जो परमेश्वर पिता अच्छा कहते हैं। तो आप कल्पना करें, जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल था वो देखने में जो था वो अच्छा था, लेकिन वो अच्छा नहीं था, क्योंकि वो केवल बाहर से अच्छा था, अंदर से नहीं। लेकिन जब परमेश्वर पिता किसी वस्तु को अच्छा कहते हैं, भला कहते हैं, तो वो अच्छा है बाहर से और वो अच्छा है अंदर से भी। और वो है एक परिभाषा अच्छेपन की जो पिता की है मेरे और आपके लिए। आपको मालूम है जितनी भी अच्छी वस्तु है वो एक तोहफा है पिता की ओर से। वो अच्छा होगा बाहर से भी और वो अच्छा होगा अंदर से भी। वो है एक अच्छेपन की परिभाषा हमारे पिता की नज़रों में। और अगली जो परिभाषा है वो है आगतोस। उसका अर्थ है हर एक अंदरूनिक चीज़ों में अच्छाई से कण कण से भरा हुआ, अपने स्वभाव ही से अच्छा, उस चीज़ को दर्शाता है जिसकी उत्पत्ति परमेश्वर पिता से हुई है और उसके अधिकार को उनके जीवन में दिखाता है विश्वास के द्वारा। क्योंकि जब परमेश्वर पिता ने सब कुछ बनाया, जो शब्द इस्तेमाल किया वो एगोतोस था, मतलब सब कुछ जो परमेश्वर के द्वारा उत्पत्ति में आया उसमें पिता का जीवन था। वो सुहाना है और सहमत करने वाला है। मैं इस बात को मैं सोच रही थी कि जब सहमत शब्द आया कि वो जो अच्छापन है पिता का, उसमें कोई अलगता ही नहीं है, वो एक है, वो पूरा है, वो आनंदीय है, जो अच्छा है, जो सही शब्द है। वो एक और जो शब्द है वो सत्य है, क्योंकि जितना अधिक आप उनके सत्य के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि उनका जो सत्य है वो अच्छा है। आप कैसे जानेंगे कोई वस्तु में क्या वो अच्छी है या बुरी है? उसके सत्य के द्वारा। सत्य को जब आप पहचानते हैं आपको मालूम पड़ता है कि हाँ ये कितना अच्छा है, क्योंकि वो जो है वो परमेश्वर पिता को प्रकट करता है सत्य, और हर एक स्वभाव जो पिता का है उसमें आप देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे। 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो दया का धनी है, सीखा था दया वो है जो बुरा वो लोग योग्य हैं वो बुरा नहीं करना, और अनुग्रह है वो अच्छा करना जो अच्छाई के योग्य वो नहीं है। आगे पढ़ेंगे वचन में, परमेश्वर जो दया का धनी है, इसीलिए जब हम इस क्षेत्र में थे और जब हम खोए हुए थे संसार में, आदम के क्षेत्र में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने जो है एक दिव्य हाथ को मैंने अपने साथ देखा। ऐसा था कि कोई मेरे जीवन को देख रहा है। और जब मैं यीशु मसीह जो द्वार हैं, जब मैंने उनमें से प्रवेश किया, तब मैं उनसे व्यक्तिगत आमने सामने मिली और मैंने देखा कि वो परछाई किसकी थी, और उसकी दया को मैंने तब भी यहाँ पे देखा जब मैं उसे जानती भी नहीं थी। आगे पढ़ेंगे वचन में, इसी का 2 अध्याय का 4 वचन से दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। ये एक सत्य है मेरे और आपके लिए, और ये स्थान में बने रहने के द्वारा आप देखेंगे वो देवीय सुरक्षा जो है वो आपके परिवार वालों के आसपास भी कार्य करेगी। ये एक वाचा ही है आपके साथ,
कोई दुख जो है वो आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि एक स्थान है जिसमें आप हैं जो परम प्रधान के शरण स्थान में हैं। और आगे पढ़ेंगे इसी का 7 वचन में, यहाँ पे लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आपको मालूम है परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं आपके साथ? वो दयालु, अनुग्रह करने वाला, अच्छाई करना वो चाहते हैं, ताकि जो आने वाले समय में लोग देख सकें कि हमारा परमेश्वर पिता कितना अच्छा है, कितना भला है मेरे लिए। आपका जीवन इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि आप एक अच्छे पिता को दर्शाते हैं। और मेरा जीवन जो है अच्छा होगा क्योंकि जो मेरे फल हैं वो पिता के कार्य को दिखाते हैं मेरे जीवन में। वो एक परछाई है कि पिता कितने अच्छे हैं मेरे और आपके लिए। और आगे हम पढ़ेंगे, इसके 8 वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। वो एक तोहफा है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। जैसे ये फ़ोन है, ये एप्पल के द्वारा बनाया गया है, और वैसे ही मैं और आप परमेश्वर पिता के द्वारा बनाए गए हैं। और लिखा है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, अच्छे कामों के लिए, भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। यीशु मसीह और मेरा आत्मा एक हो चुका है, और जैसे एक संतान उत्पन्न होती है, उस संतान में आप जो है पिता को ना माता को अलग कर सकते, वैसे ही अब यीशु मसीह हमारे साथ एक हैं, और उन भले कामों को पहले से ठहराया कि हम उसमें चल सकें। मेरा और आपका पूरा जीवन जो है वो पितापन में है। और पितापन का जो अर्थ ये है कि जब हम कहते हैं कि हमारा जीवन पितापन में है, इसका अर्थ है हमारे जीवन की हर एक चीज़ें जो हैं पहले से पिता के द्वारा ठहराई गई है, इसलिए विश्राम करें। एक समय था जब हम अनाथ थे, खोए हुए थे, और वापस से हमें पितापन में लेके आने के लिए पिता ने हमारे बड़े भाई को भेजा। वो द्वार थे ताकि उनके लहू के द्वारा, कि उसके द्वारा मैं अपनी भलाई को, अपने अच्छाई को आप पे प्रकट कर सकता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 14 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। आगे 16 वचन में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरे मनुष्यत्व में, यहाँ पे पवित्र आत्मा के विषय में लिखा गया है कि उस आत्मा से अपने भीतरे मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। ये जड़ पकड़कर का जो अर्थ है, आपको मालूम है जैसे जड़ें जो है वो फैलती है, और एक समय आता है कि वो दृढ़ नेव डाल लेती हैं। ये सत्य है, और आप जानिए कि परमेश्वर पिता आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि कोई भी जन उसके प्रिय जन को छू भी नहीं सकता। दाऊद को मालूम था कि वो परमेश्वर पिता का प्रिय है, इसीलिए वो गोलियात के सामने खड़े होकर कह सकता है, क्योंकि वो जानता था कौन है प्रिय के साथ, वो पिता हैं। वो पिता हैं जिन्होंने गोलियात को गिराया। आगे पढ़ेंगे वचन में, यहाँ पे लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ। आपको मालूम है मैं और आप पवित्र किए गए उस लहू के द्वारा जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बहाया, और उस सत्य वचन के द्वारा बाइबल में लिखा है कि वो हमें पवित्र करते हैं, अलग करते हैं। और आगे लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई और मसीह के प्रेम को जान सको, जो ज्ञान से परे है। इसका मतलब है मैं ये समझ नहीं पाऊंगा कि ये अच्छाई मेरे जीवन में क्यों है और किस लिए है, लेकिन वो होगा क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम उसके प्रिय हैं। ऐसा होगा कि वो सारे ज्ञान से परे होगा, और आपको मालूम होगा वो अच्छाई है क्योंकि वो आपसे केवल प्रेम करते हैं। मैं एक पात्र हूँ उसके प्रेम को पाने के लिए। कई समय रहा है कि मैं विश्वास योग्य नहीं रही हूँ, लेकिन वो हैं जो विश्वास योग्य रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं उनकी संतान हूँ। वो अच्छाई करना चाहते हैं मेरे लिए।
वचन में लिखा है उस प्रेम को जान सको जो मसीह में है, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी। क्या आपने एक ग्लास देखा है जिसमें पानी जो है वो भरा है पूरा, और केवल भर नहीं रहा, वो पानी जो है उमंड रहा है उसमें से। लिखा है उसकी जो अच्छाई और जो करुणा है वो जीवन भर हमारे साथ है। और लिखा है मेरा घड़ा उमंड रहा है, भजन संहिता 23 में लिखा है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इसका मतलब वो भरपूरी से हम परिपूर्ण मतलब संतुष्ट या तृप्त हम हो जाएं। और आगे लिखा है, इस वचन को हम पढ़ेंगे 20 वचन को। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। वो कौन है जो हमारे अंदर जो है, किसकी सामर्थ्य कार्य करती है? मैं और आप मसीह के साथ क्रूसित हो चुके हैं, इसलिए परमेश्वर पिता की इच्छा और कार्य है जो मेरे अंदर है। अब जो ऐसी सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे 14 वचन से। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, मैं और आप भी एक परिवार हैं, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरे मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और आप बलवंत होंगे। और आगे पढ़ेंगे 17 वचन में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। एक जो कार्य है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि हम उसके प्रेम को हम जानें। आपको मालूम है, सब प्रकाशनों को छोड़कर कई बार जब मैं रात को सोती हूँ और मेरा सर तकिए में होता है, मैं केवल एक बात को जानती हूँ, एक सत्य को जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं और आप उसके प्रिय हैं, और मेरा प्रेम नहीं, ये उसका प्रेम है जो मेरे लिए उंडेला गया। प्रिय का अर्थ है कि उसने आपको प्रेम किया। ये हमारे कर्म के द्वारा या हमारे प्रेम करने के द्वारा नहीं था, लेकिन वो उनका प्रेम है जो मेरे और आपके लिए है। आपको मालूम है, कई बार ये जब बच्चे होते हैं, अगर कोई माता पिता है, वो उनको प्रेम करते हैं। कई बार हो सकता है कि वो आपके प्रेम का जवाब ना भी दें, लेकिन फिर भी जो है आप अपना सारा प्रेम उन पे उंडेलेंगे। और चाहे जब वो सही है या गलत है, आप उनको सुधारेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। और तभी मैं कहती हूँ धन्यवाद कि मैं एक पितापन में हूँ। पिता का धन्यवाद कि मैं यहाँ पे पहले अनाथ थी, लेकिन अब मैं इस क्षेत्र में हूँ जहाँ पे पिता ने मुझे वापस घर बुलाया है, और वो जो चंगाई अब मेरे स्वास्थ्य में है, और इस क्षेत्र में मैंने और अधिक उनकी आवाज़ को सुनना शुरू किया। तभी हम यूहन्ना में इस वचन को पढ़ते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। जो बातें शैतान कहता था उनको नहीं, लेकिन केवल उन बातों पे विश्वास करो जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ, क्योंकि जो मैं कहता हूँ केवल वही सत्य है और बाकी सब जो है एक छल या भ्रम के समान है। आपको मालूम है, जब हम इस प्रेम में जब हम जड़ पकड़ते हैं, आगे लिखा है, तभी हम जो है उस बात को समझ सकते हैं कि उसके प्रेम में कितनी ऊंचाई, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कितनी गहराई है। क्योंकि वो जो मसीह का प्रेम है, वचन में लिखा है, वो हमारे सारे ज्ञान से परे है और परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होने के लिए हमारे लिए वो रखा गया है। और वो सारी जो अच्छाई है वो हमारे जीवन में दे सकते हैं अपनी ही सामर्थ्य के द्वारा। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर मेरे अंदर है और वो कार्य के लिए है, ताकि उनकी जो भली इच्छा है मेरे जीवन में पूरी हो। वो परमेश्वर पिता है जो आपके अंदर हैं, जो सब कुछ आपके जीवन के लिए वो तय कर रहे हैं। इसलिए आप विश्राम करें, जितना अधिक विश्राम में बने रहेंगे वो हमारे जीवन के लिए कार्य करने में और सामर्थ्य हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम डालियाँ हो। मैं पिता हूँ और तुम जो मेरे बेटे हो तुम मुझसे जुड़े हो। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो डालियाँ हैं उसका जीवन मिलता है उसे दाखलता से। यहाँ पे आप इधर देख सकते हैं, मैं एक चित्र बनाऊंगी। यहाँ पे जो डालियाँ हैं उसका जीवन आता है। ये जो है यहाँ पे ये दाखलता है और ये जो है ये डालियाँ हैं। और वो कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो।
और डालियों का क्या कार्य है? केवल इतना कि उसमें बने रहे विश्राम के साथ। लेकिन अगर डाली वो हिल रही है, कल्पना करें ऐसे, और अगर वो डाली बिल्कुल शांत है, तो पूरा जो जीवन है दाखलता का वो डाली में बहेगा। इसलिए आप उतावली ना करें, बेचैनी मत करें, आप सीखे विश्राम में बने रहना। और मैंने सीखा है, हर एक समस्या जो आपके सामने आती है, आपको उस विश्राम के स्थान में निकालने के लिए आती है, वो आपको कहेगी कि चलो कुछ करते हैं हम। उस समय हमें याद रखना है कि 1 मिनट, मैं इस क्षेत्र में नहीं हूँ, मैं तो जीवन के क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे सब कुछ यीशु मसीह ने मेरे लिए पूरा किया, और यहाँ पे अगर मैं सीखूंगा केवल विश्राम करना, फिर आप उस पितापन को अपने जीवन में और अधिक देखेंगे। देखिए यहाँ पे वचन में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वे काटता है। 5 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप यीशु मसीह में हैं, आप उसमें बने हैं। और आगे 7 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। और आगे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और आपको मालूम है, जब गवाही जब उत्पन्न होते, जब फल जो है हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, उससे पिता की महिमा होती है जब आप गवाही देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरे पास ना आए, आप पिता के पास जाएं। वो चाहते हैं आपके साथ भलाई करना। और सबसे बड़ा जो घमंड है पिता का, वो यही है कि वो हमारे पिता हैं। और आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। और आगे लिखा है, मेरे प्रेम में बने रहो, मतलब मेरे प्रेम में विश्राम में रहो। जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा कि प्रेम में वो जड़ पकड़ते जाओ। और उस प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है अनुभव से होना चाहिए। हो सकता है कि बुरे अनुभव हमारे जीवन में हो और हम सोचे पिता कितने बुरे हैं। और ये शैतान का कार्य है, वो बुरे अनुभव देता है। और बुरे अनुभव वो आते भी हमारे जीवन में, क्योंकि हमने वचन को हमने नहीं अपने अंदर बना के रखा। हम आदम के जीवन से देख सकते हैं कि वो कैसे पाप में गिरा। आदम ने जो है वो आवाज़ ही नहीं, वचन ही नहीं सुना जो परमेश्वर पिता ने उसे कही थी। उनका कार्य केवल यही था कि उनकी आवाज़ सुने। उनका जीवन कितना अच्छे और सुंदर में ही होता। जो बुराई हुई क्योंकि उन्होंने उनके वचन को नहीं सुना। सबसे पहले जो बुरा अनुभव हमारे पास आता है इसीलिए क्योंकि उसका वचन हम में बना हुआ नहीं है। वो झूठ शैतान के द्वारा बोया जाता है और हम उस पर विश्वास करते हैं। और उस परिस्थिति में भी पिता इतने भले हैं हमारे साथ कि उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए वो तैयार है। लिखा है, जब हम पापी ही थे उस समय में भी पिता की योजना थी हमारे लिए। अपने खोए हुए पुत्र को वापस घर बुलाने के लिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा। और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरे वचन में बने रहो, विश्राम में करना सीखो। और जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तुम मुझ में बने रहोगे। आपको मालूम है क्रूस के इस तरफ जो नई वाचा में 2 आज्ञाएं दी गई। लिखा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, और उसे एक पे जिसने पिता ने भेजा यीशु मसीह पे विश्वास करो। हम लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोग शरीर में नहीं है, लेकिन हम आत्मा और सच्चाई में प्रेम रखते हैं। हमारा प्रेम जो है तभी अलग दिख सकता है कि मैं अपनी समस्याओं को उनको बताने गई और उन्होंने मुझे भेज दिया और कहा कि उसके वचन में बने रहो। हाँ, आप लोग जो है वो झूठ की बात को पकड़कर उस भ्रम में आप ना रहे जो शैतान हमारे जीवन में बोता है। इसीलिए हम प्रेम करते हैं आत्मा और सच्चाई से। हम पढ़ेंगे वचन में, जैसे हमने पढ़ा 8 वचन में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। इस बात पे मैं और अधिक गहराई में अध्ययन करना चाहती हूँ कि जैसे पिता ने यीशु मसीह से प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे किया। जैसे पिता ने यीशु मसीह से प्रेम रखा। आप यीशु मसीह के जीवन के बारे में बाइबल में आप पढ़ें, कोई भी जो चीज़ है वो यीशु मसीह को छू भी नहीं सकती थी। कहीं पे भी अगर धन की ज़रूरत हुई, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ तुम नदी के किनारे मछली को देखना, उसके मुंह में तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। और फिर जब प्रभु की मेज़ तैयार करनी थी, कहा कि तुम जाओ वहाँ पे तुम्हें एक पुरुष मिलेगा जिसके पास मटका होगा। जब हम ये बातें पढ़ते हैं हम देखते हैं यीशु मसीह का सारा जीवन जो है वो एक पितापन में है। और वचन में ऐसा लिखा है कि जैसे पिता ने यीशु मसीह से प्रेम रखा, लिखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु मसीह जो है वो हमारे बड़े भाई के समान है। वो बहुत भाइयों में पहलौटा है। जैसे यीशु मसीह का जीवन है वो ही जीवन अब हमारे पास है। वो जीवन जो है वो पितापन में है। मैंने आपको बताया कि जब मैं अपने आप को गिनती हूँ, हमेशा मैं यीशु मसीह को अपने साथ एक देखती हूँ, क्योंकि मैं और आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आगे देखेंगे,
जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। 11 वचन को पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। और उनका आनंद क्या है? यीशु मसीह का आनंद क्या है? यीशु मसीह जो है पिता को जानते हैं, पिता यीशु मसीह को जानते हैं। और लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अंगीकार करें। पिता, आपका धन्यवाद कि आपका आनंद मुझ में बना हुआ है। मैं आपके आनंद में इस संसार में जीता हूँ। आमीन। लिखा है, मेरा आनंद जो है तुम में बना रहे ताकि तुम्हारा आनंद जो है वो आनंद पूरा हो जाए। ये जो आनंद है ये बाहर की संसारिक चीज़ों से नहीं आता। हो सकता है हमारे पास संसारिक चीज़ें ना भी हो, लेकिन सबसे बड़ा आनंद यही है कि हम अपने पिता को जानते हैं और आप कभी भी अकेले नहीं हैं। हो सकता है आप एक स्थान में बैठे हैं। मेरा आनंद ये है कि मैं उन चीज़ों को जानती हूँ, पहचानती हूँ जो अन्य लोग अभी तक नहीं पहचानते। और आगे हम पढ़ेंगे वचन में। 12 वचन में लिखा है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। और आगे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कि वो हर एक फल है जो गवाही के द्वारा उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में, वो फल हमेशा बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ये सब बातें यीशु मसीह ने कही कि वो आए और ये सब बातें उन्होंने पूरी की ताकि हम जो कुछ पिता से मांगे वह तुम्हें दे। आप कल्पना कर इस बात की, पुराने नियम में जो थी बहुत से व्यवस्था थी जो मानने के लिए दी गई थी और बलियां चढ़ाने के लिए थी, और वो समय में भी लहू में आधारित थी। और यीशु मसीह अब जो है वो बलिदान बन गए और अब आप सीधा पिता के पास जा सकते हैं और जो भी आप मांगेंगे पिता तुम्हें देंगे। पूरा आनंद, हम उसके प्रेम को ग्रहण करने वाले उस स्थान में बने रहना है। और आगे लिखा है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और हम आगे वचन को पढ़ेंगे, कुछ बातें जो यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं क्रूस पे जाने से पहले, और वो तैयार करते हैं उनको, और वो बातें कहते हैं कि मैं क्रूस पे जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 16 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस से कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। और 20 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारा आनंद यही है कि अब हम अनाथ नहीं हैं, हम वापस अपने पिता के घर आ चुके हैं, हम पितापन में हैं। वो हमारा सबसे बड़ा विश्राम है। और आगे लिखा है 21 वचन में, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर समझ नहीं करती। उसी प्रकार तुम भी, अब तो शोक है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। कि अब मैं और यीशु मसीह कभी अलग नहीं होंगे, हम एक हैं। जब समस्या आती है आप विश्राम में बना रहना सीखें, क्योंकि आप नहीं है जो उन समस्याओं से लड़ते हैं, वो यीशु मसीह हैं जो हमारे लिए लड़ते हैं। जब कोई घटी आती है आप धन्यवाद करें कि हाँ मैं घटी में नहीं हूँ, यीशु मसीह की भरपूरी मेरे साथ है। और आप विश्राम करें क्योंकि जो सहूलियत है जो आपके लिए है वो पिता की ओर से पहले से रखी गई है। हर एक समस्या है जो पुत्र के जीवन के लिए है वो पहले से ही उसका हल तैयार है। आदम के क्षेत्र में आप अनाथ हैं, लेकिन यहाँ पे आप विश्राम में बना रहना सीखते हैं क्योंकि मेरे और आपके लिए वो पूरा किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे, इसके हम 23 वचन से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं,
उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो। क्यों? क्या होगा? क्यों यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उस दिन मुझसे कुछ ना पूछोगे, तुम पिता से मांगोगे, और जब पिता से मांगोगे तब जो है तुम्हारा आनंद पूरा होगा। मैं सिर्फ आपको आनंदित देखना चाहता हूँ, ये यीशु मसीह कहते हैं। और जब मैं तुम्हें आनंदित देखता हूँ, एक पिता जो है उस आनंद को देखकर और आनंदित होते हैं। तुम पिता से मांगो ताकि जो तुम्हारा आनंद है उसमें पूरा हो जाए। यीशु मसीह जो हैं हमें उत्साहित कर रहे हैं कि पिता से मांगे और फिर देखना कि ताकि तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा होगा। हर एक चीज़ें जो संसारिक चीज़ें हैं वो कहते हैं, मेरे बेटे मुझे पता है आपको इस बात की आवश्यकता है, लेकिन पहले तुम उसके राज्य और उसके सहीपन की खोज करो, ताकि अब लहू के द्वारा आप सब चीज़ों को प्राप्त करेंगे। और इसी चीज़ में पिता में दृढ़ देखना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हमें ना बताएं कि हम योग्य नहीं हैं। क्यों पिता? मैं वो सारी अच्छाई पाने के लिए वो मुझे मिलनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि मैं आपकी लहू की संतान हूँ, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। और यही जो है सहीपन है, वो सारी अच्छाइयाँ मैं प्राप्त करूँगा क्योंकि मैं आपका सहीपन हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे होगा, कब होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि यीशु मसीह में वो सारे वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। वो जो बीमारियां हैं वो सारी जाएंगी क्योंकि स्वर्गीय स्वास्थ्य मुझ में है। बुद्धि से शायद मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो सब संभव है। और इसी सत्य पे हम विश्राम करते हैं। मेरा जीवन जो है वो दूसरे क्षेत्र में है। अब मैं आदम के क्षेत्र में नहीं हूँ, अब मैं यीशु मसीह के क्षेत्र में हूँ। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय से हम पढ़ेंगे और उसके 20 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो जैसे तू है पिता मुझ में है। इसको दोबारा पढ़ेंगे, कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है। बिल्कुल एक परिवार के समान वो मेरे पिता हैं जो हमेशा मेरे साथ हैं, और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वह भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने तूने दी है, कि वो वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। आपको मालूम है आप कभी भी अकेले नहीं हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ हैं। जब समस्या आपके पास आती है, जाने कि आप अकेले नहीं हैं। और आगे लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वह सिद्ध होकर एक हो जाएं। और आगे लिखा है, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। जो सब कार्य पिता ने यीशु मसीह के लिए किए, वो ही प्रेम वो हमसे करते हैं, ताकि जो संसार है वो जान ले, वो पहचान ले कि वो कितने भले और अच्छे पिता हैं मेरे और आपके लिए। मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं बहुत ज़्यादा दबाव में थी और केवल एक ही शब्द जो है मेरे मुंह से बाहर आया, वो एक गीत था जो था, पिता आप कितने भले हैं मेरे लिए। लोग आपके जीवन को देखेंगे और वो देखेंगे कि पिता कितने अच्छे हैं आपके लिए। मैं आपको उत्साहित करती हूँ, आप अंगीकार करें आपकी परमेश्वर पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं उनकी प्रिय संतान हूँ। उनके बहुत से संतान हैं, लेकिन आपको वो बहुत 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 प्यार करते हैं क्योंकि आप उसके प्रिय हैं। मैं नहीं जानती, मैं नहीं समझती कैसे, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं उसकी प्रिय हूँ। और उनका प्रेम है वो सारी भलाइयों को जो मेरे जीवन में आकर्षित करता है। तभी लिखा है वो जो प्रेम है वो हमारे ज्ञान और समझ से परे है। आगे हम पढ़ेंगे 24 वचन से। यहाँ पे लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जाना और हमें चुना अपने में। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमसे प्रेम किया। आगे लिखा है, हे सही करने वाले पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरे नाम उनको बताया और बताता रहूँगा,
कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। आपको याद है हमने ये पढ़ा था कि हम प्रेम में जड़ पकड़ते जाएं, और ये सारी बातें यहाँ पे जो लिखी हैं वो लिखी गई कि वो जाने कि आप उनसे प्रेम करते हैं। ये आदम से शुरू हुई बात जब उसने नहीं जाना कि पिता हैं जो उसके साथ भलाई करना चाहते हैं। केवल एक बात पे विश्वास करना था कि पिता उससे प्रेम करते हैं, लेकिन उस बात पे शक करना कि हाँ शायद वो इतने अच्छे नहीं है मेरे लिए, और चलो मैं कुछ अपने लिए करता हूँ, और उस कार्य से जो है सब चीज़ें जो है गिर जाती हैं। लेकिन अब पिता वापस से हमें बुला रहे हैं ताकि वो दिखाएं कि वो कितने अच्छे हैं, कि मैं एक भला पिता हूँ। और जो भला है और जो अच्छा है उसका जो अर्थ है वो क्या है? बाहर से भी और अंदर से भी, पवित्र, शुद्ध और मन भावला, अंदर और बाहर हर एक रीति में। और वो जो अच्छाई है वो जैसा संसार है, संसार की अच्छाई के समान नहीं है, जो दिखने में अच्छा है लेकिन अंदर से खराब है, लेकिन वो मेरी अच्छाई है जो आपके जीवन में कार्य करती है। और कई बार ये शायद हमें समझ ना आए कि क्यों वो सारी अच्छाई हमारे जीवन में है, लेकिन वो इसीलिए है ताकि हम जानें कि हमारा परमेश्वर पिता कितने अच्छे हैं, वो भला पिता हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 25 वचन। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, या अपने जीवन के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या जो प्राण है वो भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश, अब यहाँ पे परमेश्वर पिता कह रहे हैं, देखो मेरे बेटा, आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता हूँ। क्या तुम इनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक भी घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल जो भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। 31 वचन में लिखा है, इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये जो भी चिंताएं हैं जो शारीरिक हैं, लिखा है कि जो अन्य जाति हैं वो इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और वो लोग हैं जो इसके बारे में चिंता करते हैं प्रतिदिन कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। इसीलिए वचन में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके सहीपन की खोज करो। सहीपन है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और उस सत्य पे हम विश्राम करते हैं। तब लिखा है वो सारी वस्तुएं जो है तुमसे जुड़ जाएंगी। तो मैं चीज़ों के पीछे नहीं भागता, वो चीज़ें जो हैं वो जुड़ जाती हैं हम सबके साथ एक। मैं सिर्फ जो है अपने उस रिश्ते में जो लहू से जुड़ा हुआ है, उस रिश्ते में मैं विश्राम करती हूँ। आपको मालूम है, एक जो राजा का बेटा है, एक दिन उसको सारी विरासत, वो सब कुछ जो पिता का है वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी लहू की संतान है। इसीलिए सारी जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं वो लहू के द्वारा। आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो समस्या का हल होगा। क्यों? क्योंकि आप उनकी प्रिय संतान हैं। तभी वचन में लिखा, इसलिए तुम ये चिंता ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके सहीपन की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं जो है तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि मैं और आप इस क्षेत्र में हैं जहाँ पे मेरे और आपके पास एक स्वर्गीय पिता है। और आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय 7 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि
उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और दूसरी जगह जो यहाँ पे लिखा है वो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएंगे वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। इन अध्यायों में आप क्या देखते हैं इन वचनों में कि पिता चाहते हैं कि वो अपनी भलाई आपके जीवन में करें, कि वो हर एक अगर बुरी छवि है वो झूठ के बीज को वो बाहर निकालने के लिए है। इसीलिए पवित्र आत्मा जो सत्य के आत्मा है वो हमें दिया गया कि मेरे वचन जो दिए हैं उन वचन को आप सुने, इनमें बने रहें। बहुत समय तक आपने जीवन जिया शैतान की आवाज़ सुनकर, जो अच्छे को बुरा कहते थे और जो बुरे को अच्छा कहते थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुनकर चलें, क्योंकि वो झूठा है और जो पवित्र आत्मा है वो सत्य का आत्मा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो सत्य तुम्हारे लिए हैं उन्हें आप सुने। इसीलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर हैं, क्योंकि पिता चाहते हैं वो भलाई को आपके जीवन में करने के लिए, वो बुराई से वो अच्छाई के क्षेत्र में। मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप उन वादों को आप पढ़े जो उस वादा की हुई भूमि के लिए है, और तब आप जानेंगे कि वो केवल चाहते हैं कि एक अच्छा, एक भला पिता बनने के लिए आपके जीवन में, क्योंकि वो सामर्थ्य है, उसका प्रेम योग्य है वो सारी भलाइयों को हमारे जीवन में करने के लिए। आपको मालूम है हम वचन में हम पढ़ते हैं उड़ाव पुत्र के विषय में। उड़ाव पुत्र की कहानी कैसे है, जो लोग उनके बारे में नहीं जानते, दो पुत्र हैं एक व्यक्ति के। एक पुत्र जो पिता के साथ है और दूसरा जो है वो अपनी सारी विरासत जो है वो बेचकर अपने दोस्तों के पास चले जाता है। और हम देखते हैं कि कैसे पिता जो है केवल इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे वो जो खोए हुआ पुत्र है वापस अपने घर आएंगे। और लिखा है कि जब वो पुत्र वापस अपने घर आता है और जब पिता उसे दूर से ही देखता है तो पिता उसकी ओर दौड़ते हैं। वो पुत्र नहीं दौड़ा, पिता जो है वो दौड़े पुत्र की ओर। और वैसे ही मेरे और आपके लिए पिता दौड़े। वो जो चरवाहा है वो 99 को छोड़कर वो एक के पीछे गए। इसीलिए पिता जो है वो दौड़े और वो क्या कह रहे हैं। और ये जागरूकता है जो है वो कैसे आई, जब उड़ाऊ पुत्र जो है वो सुअरों के साथ जो है उनका खाना खा रहा है, तब उसे एक याद आती है कि मेरे पिता के घर में तो बहुत भोजन है और मुझे जाने दो, मैं कुछ भी जो है वापस मैं नहीं चाहता उनसे, लेकिन केवल एक दास के रूप में मुझे ग्रहण करने के लिए। वो नहीं विश्वास करता कि पिता उनके साथ अच्छा हो सकते हैं। मैं काम करूंगा तब पिता मुझे जो है कुछ खाने के लिए देंगे। और इस सोच के साथ, मन के साथ जो है वो उड़ाऊ पुत्र घर वापस आता है और वहाँ पे देखता है पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। और जब वो पुत्र को देखते हैं तो पिता उसकी ओर दौड़ते हैं और इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, पिता जो उसे गले से लगा लेते हैं और उसे चूमते हैं। पिता जो है अपने दासों को बुलाते हैं और वो शाही वस्त्र पहनाने के लिए बोलते हैं, जो दर्शाता है कि वो योग्य है। वैसे ही पिता ने अब सहीपन का वस्त्र हमें पहनाया है। वो उसके पैरों में उसको अच्छा जूते पहनाते हैं और उसको वो अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि वो जो जवान जो बकरी है उसको बलि करने के लिए कहते हैं। और आनंद मनाते हैं कि मेरा जो खोए हुआ पुत्र है वो वापस घर आ चुका है, और उत्सव को वो मनाते हैं। और वही जो है सत्य मेरे और आपके लिए, वो चाहते हैं वो भलाई करना। एक समय था हम खोए हुए थे, लेकिन वो वापस से हमें घर बुलाते हैं ताकि अब वो अपनी अच्छाई को हमारे ऊपर उंडेल सकें। और ये जो विरासत थी पहले से आपके लिए तय की गई थी। और ये जो पुत्र है ये अपनी सारी विरासत को बेचकर जो है वो संसार में जाता है। और अगर ये इतनी अच्छी होती तो वो वहाँ पे अंत जो उसका वो सुअरों के बीच में ना होता। वो इसीलिए था क्योंकि उसने जो बुरा था उसको उसने अच्छा समझा। इसीलिए हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि लोग क्यों जो है दूर हुए, क्योंकि जो पिता का प्रेम है वो उनमें नहीं था। इसीलिए वो संसार की अभिलाषाओं की ओर चले गए। हम संसार में जा सकते हैं बुरे को अच्छा बोलकर, लेकिन एक दिन आएगा जब हम समझेंगे कि जो बुरा था वो बुरा ही है और वो मृत्यु की ओर ही जाता है। और एक दिन जब हम घर आते हैं हम कहते हैं हाँ पिता आप सही थे और अब मैं चाहता हूँ केवल आपके हाथ में रहना। इसीलिए लिखा है कि जो बहुतायत का अनुग्रह और जो सहीपन का वरदान जो प्राप्त करते हैं वो अपने जीवन में जयवंत रहेंगे। और जब हम वापस अपने घर आते हैं तो हम अपने पिता के हाथ में के द्वारा हम खाना हम सीखते हैं। और यशायाह में हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर के जो पुत्र हैं उन्होंने सीखा जो सही और गलत के बीच में अंतर, उसको दाख मधु और शहद खिलाकर। जो दही है वो जो दूध की भरपूरी है और जो शहद है वो मीठा है। यीशु मसीह कैसे भले बुरे का अंतर सीखे, बुरा और अच्छा देकर नहीं, आपको इतना अच्छा वो देंगे कि जब हम अपने पिता के हाथ से खाना शुरू करेंगे तो जब हम बुरा होगा हम उसको आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि हमने चखा है कि जो अच्छा है वो कितना भला है।
क्योंकि जो उनका अच्छा है वो बाहर से भी अच्छा है और अंदर से भी अच्छा है। वो पवित्र है, वो प्रशंसा योग्य है और सत्य से भरा हुआ है। वो आदरणीय है और यही है जो अच्छे की परिभाषा है पिता की नज़रों में। इसीलिए जब आप यहाँ पे आएंगे, आप कैसे जानेंगे वो अच्छा है? वो वचन के द्वारा जो सत्य है। और जितना अधिक हम उस सत्य में, उस भलाई को हम जानते हैं, तब हम जो है सही और गलत की पहचान में जागते हैं। वो हम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से नहीं जानते क्या अच्छा है या बुरा, क्योंकि एक क्षेत्र था जब हम वहाँ पे थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अब हम उस सत्य के राज्य में प्रवेश किया, जहाँ पे हम पहचानते हैं उस सत्य के द्वारा कि क्या भ्रम है, क्या भ्रम है और क्या सत्य है पिता की ओर से। और यही आज हमने सीखा कि वो चाहते हैं, पिता आपके जीवन में चाहते हैं कि वो भलाई को हमेशा करें। हर एक चीज़ हम बाइबल में जो पढ़ते हैं, आदम का पाप में गिरना और वहाँ से बचाना, यीशु मसीह का इस संसार में आना, क्रूस पे जाना, वापस से हमें घर बुलाना, उस पितापन में लेके आना, ताकि वो अपनी भलाई को, अपने प्रेम को हमें उंडेल सके, ताकि मेरा और आपका आनंद उसमें पूरा हो और वो आनंद सदा हमें बना रहे। इसीलिए जब वो आपको मुस्कुराते हुए देखे तो वो आनंदित हो और कहे कि हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और पूरा संसार देखेगा और वो जानेगा कि हम उसकी प्रिय संतान हैं और वो कितना अच्छा पिता है। इसलिए आप शैतान की आवाज़ को ना सुने। वो झूठ बोलने वाला है, वो एक अच्छे पिता की छवि को बिगाड़ता है और उन्हें बुरा दिखाता है। इसलिए जितना अधिक आप बिलवर्ड में सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, वो हर एक जो झूठ के बीज हैं वो निकाले जाते हैं और सत्य जो है आपके हृदय में बोया जाता है। और उस सत्य में बने रहने के द्वारा वो सारी विरासत आपसे जुड़ जाती है। तो आइए हम आत्मिक भेंट देंगे। हम सब अपने स्थानों में खड़े होंगे। अब मेरे पीछे अंगीकार करें। पिता, मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह, आप मेरे महायाजक हैं और इस समय मैं वो धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाता हूँ, उस बढ़ोतरी की, उस समझ की बढ़ोतरी जो मेरे प्राणों में आई है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ, आप जहाँ पे भी है, आप धन्यवाद करना शुरू करें उस सब भलाइयों के लिए और प्रकाशन के लिए जो आज हमें मिले हैं। Father, I thank you that you are a good Father. I thank you that you just want to be good to us. I thank you that your word is good, your word is truth. And Father, we are born of your word. We are born of your goodness. We are born of your truth. And we just rest in it, Father. I just thank you. Our days are good. In Jesus' name, amen.